साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त सिरपुर तेलंगाना के अंदर में हूँ और इस देश के अंदर में जिस प्रकार पूरा चुनावी माहौल देखा जा रहा है और उसी चुनावी माहौल के मद्देनजर रखते हुए 4 प्रदेशों के अंदर में विधानसभा के चुनाव है और हम पहुंच चुके हैं तेलंगाना में, जहां पर तेलंगाना में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और इसी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम पार्टियां अपने इस पूरे चुनावी माहौल के अंदर में लगातार पूरे तेलंगाना के अंदर में खासतौर पर सरगर्मियां छाई हुई है, जहां पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, फिर यहाँ पर जो जिसकी सरकार चल रही है बीआरएस पार्टी की सरकार हो, या फिर इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी हो, ये तमाम पार्टी अपने दावेदारी पेश कर रही है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। ऐसे में लगातार तस्वीरें जिस तरीके से पूरे तेलंगाना के अंदर में देखने को मिल रही है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी से तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के दावेदार डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, इनके माध्यम से जिस प्रकार तेलंगाना के अंदर में जो समय के साथ साथ देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो पूरी तरीके से अब अपने संगठनात्मक तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं तो तमाम जो तबके के लोग हैं, फिर दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोग, ये तमाम लोगों का जो समर्थन है वो बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ की तमाम जो राजनीति जिस प्रकार चलती है, बता दूं तेलंगाना के अंदर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते 20 जो विधानसभा की सीटें हैं डिक्लेयर कर दी गई है और इसके साथ साथ समय के मुताबिक तमाम और सीटें भी इसी तरीके से रिलीज कर दी जाएगी, सूची जारी की जाएगी। खासतौर पर आपको एक और मैं बता दूं कि जिस तरीके से बीआरएस पार्टी के जो सरकार केसीआर की सरकार तेलंगाना के अंदर में चल रही है, जहाँ पर बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बना दी जाती है, इतना ही नहीं तो सचिवालय को बाबा साहब का नाम तक दिया जाता है। ये तमाम तरीके की चीज़ें किस लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं तेलंगाना के अंदर में जो बहुजन राजनीति है, जो समय के साथ में उफान पर है, जो समय के साथ में एक लगातार विचारधारा के तौर पर अपने दावेदारी को पेश कर रही है, मजबूती से कहने के बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के अंदर में देखने को मिल रही है। ऐसे में ये डर ये महसूस हो रहा है तमाम इस देश के अंदर में, खासतौर पर तेलंगाना के अंदर में चलने वाली तमाम पार्टियों को, और इसी का डर खासतौर पर केसीआर को भी है। बता दें केसीआर के माध्यम से एक नहीं तो दो विधानसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जहाँ पर एक बता दें तो गजवेल विधानसभा और दूसरी जो है वो कामारेड्डी विधानसभा। ये 2 विधानसभा पर मुख्यमंत्री जो केसीआर है वो 2 सीटों पर लड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से राजनीतिक माहौल पूरे तेलंगाना के अंदर में जारी है। कोनेरू कोनप्पा, इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं सिरपुर विधानसभा, इस सिरपुर विधानसभा के आमदार है, एमएलए है और विधायक के तौर पर वो दावेदारी पेश कर रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि सिरपुर विधानसभा, जिस विधानसभा के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो इसी सिरपुर विधानसभा से। अब इस सिरपुर विधानसभा के अंदर में किस तरीके से निर्णायक परिणाम रहेंगे, कितनी टक्कर बहुजन समाज पार्टी कहने की यहाँ पर दे पाएगी, केसीआर सरकार कहने की तेलंगाना के अंदर में चल रही है, और तमाम तरीके से हालात हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस भी कहने के यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। आने वाला वक्त किस तरीके से तेलंगाना के अंदर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और क्या कुछ परिणाम होंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम पहुंच चुके हैं पूरी नेशनल चौपाल की हमारी जो टीम है वो तेलंगाना के अंदर में, और यहाँ की जो सच्ची तस्वीर है, क्या इस तेलंगाना के तमाम प्रदेशों के लोग सोच समझ रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, परिवर्तन के आधार पर वो क्या चाहते हैं, क्या केसीआर की सरकार फिर एक बार के तेलंगाना के अंदर में दोहराना चाहते हैं या फिर कांग्रेस को चाहते हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके मन मस्तिष्क में, उन तमाम चीज़ों को आपको ज़रूर रूबरू करेंगे। ये शुरुआती आज का पहला दिन है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। कल से लगातार यहाँ की तमाम तस्वीरों को आपसे रूबरू करेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर आपको सभी चीज़ें आपको समझाएंगे और बताएंगे, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो राजनीति चल रही है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। आने वाले इस तमाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना की तमाम तस्वीरों को हम अपने नेशनल चौपाल माध्यम से आपको सीधे दिखाने वाले हैं, बताएंगे और इसी के साथ साथ आपके साथ में साझा करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में यहीं पर हम खत्म करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।